ये जो 9 दिन का समय है, गुप्त नवरात्रि का समय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ के नव रूपों के साथ साथ इस गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की भी आराधना की जाती है, साधना की जाती है, उनका विशेष आशीर्वाद मिलता है। ये जो 10 महाविद्याएं हैं ना, ये माँ जगदम्बा का ही स्वरूप है, माँ भगवती का ही स्वरूप है, जिसका बड़ा ही महत्व है। 10 महाविद्याएं क्या है, ये कैसे प्रकट हुई, इनका रहस्य क्या है, बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं जानते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि जब 9 देवियां हैं, 9 दिन के नवरात्रों में जो 9 माँ हैं, 9 देवियां हैं, क्या वो शक्तिशाली नहीं है? ये 10 महाविद्याओं की साधना कहाँ से आ गई? ज़्यादातर जो तंत्र साधक होते हैं या तांत्रिक होते हैं या जिनको सिद्धियां प्राप्त करनी है, वो 10 महाविद्याओं की आराधना करते हैं, साधना करते हैं। लेकिन गृहस्थ भी अपने जीवन में यदि इन 10 महाविद्याओं का पूजन करें, उन्हें प्रसन्न करें, तो उनके जीवन के भारी संकट, क्लेश, दुख माँ हर लेती हैं। माँ तो हर रूप में हमारी रक्षा ही करती हैं। तो 9 देवियों के बाद ये 10 महाविद्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये कथा बहुत अलग है। 10 महाविद्याओं का जो रहस्य है, ये 10 महाविद्याएं 10 दिशाओं से ये जो देवियां हैं वो हमारी रक्षा करती हैं। ये शक्ति का प्रतीक है। 10 महाविद्याओं की साधना, आराधना बहुत ही जरूरी है। ये प्रकट कैसे हुई? तो कहा, जब माता सती महादेव से जिद करती हैं कि मुझे अपने पिता के घर जाना है, और शिव उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, शिव उन्हें रोकना चाहते हैं। उस समय माता ने 10 रूप अपने प्रकट किए, और जब माँ ने अपने 10 दिशाओं में 10 रूप प्रकट किए, तो शिव जिधर भी गए, शिव जहां भी गए, उन्हें अलग अलग रूप में माँ दिखाई पड़ी। तब शिव समझ गए कि ये तो आदि शक्ति की लीला है, ये तो आदि शक्ति की लीला है, तो मुझे इसमें बाधा नहीं बननी चाहिए। और वही जो 10 रूप माँ के प्रकट हुए, वही 10 महाविद्याएं कहलाईं। ये माता सती का ही स्वरूप है, माँ आदि शक्ति का ही स्वरूप है। इनकी साधना और इनकी उपासना का बड़ा ही महत्व है। ये हमारी रक्षा 10 दिशाओं से करती हैं। ये 10 महाविद्याएं कौन हैं? पहली है माँ काली, दूसरी है माँ तारा, तीसरी है माँ त्रिपुर सुंदरी, चौथी है माँ भुवनेश्वरी, पांचवी है माँ छिन्नमस्ता, छठवीं है माँ त्रिपुर भैरवी, सातवीं है माँ धूमावती, आठवीं है माँ बंगलामुखी, नौवीं है माता मातंगी, और 10वीं है माँ कमला। ये माँ के जो 10 स्वरूप हैं, यही 10 महाविद्याएं हैं। और इस नवरात्रि में यदि आपने पूजा कर ली, इनकी उपासना कर ली, तो इनकी कृपा बहुत जल्दी मिलती है और बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए इस नवरात्रि में कोई विशेष आवश्यकता नहीं, आप घट स्थापना करें, कुछ भी करें, बस एक अखंड ज्योत जला लें और विशेष बैठ करके आप दुर्गा पाठ, दुर्गा कवच, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, जो भी आप कर सकते हैं अवश्य करें। माँ के मंत्र का जप करें। ये माँ दुर्गा की ही स्वरूप हैं, ये सर्वशक्तिमान है। उन्हें 10 रूपों में प्रकट होने की जरूरत क्या है? 10 रूप में आखिर माँ क्यों प्रकट हुई? हमारे 10 दिशाओं से रक्षा करने के लिए। ये अलग अलग देवियां नहीं है, ये हमारे सनातन परंपरा ने इन्हें 10 आयाम दिया है, 10 स्थान दिया है। इन 10 महाविद्याओं का
हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। ये जो 10 महाविद्याएं हैं, ये किस प्रकार से हमें दसों दिशाओं से कोई न कोई प्रेरणा दे रही हैं। सबसे पहले 10 महाविद्याओं में जो माँ का स्वरूप है वो है माँ काली। और माँ काली हमें निरंतर यही संदेश दे रही है, यही सिखा रही है कि समय और मृत्यु से बड़ा कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा है समय और सबसे बड़ी है मृत्यु। इसलिए इन दोनों का हमें स्मरण रखना चाहिए, इसे भूलना नहीं चाहिए। माँ काली संदेश देती हैं कि समय और मृत्यु से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। माँ का दूसरा स्वरूप है माँ तारा। माँ तारा हमें ये बताती है कि सबसे गहरे अंधकार में भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, मुक्ति का मार्ग होता है। इसलिए जीवन में जब आपके अंधकार बढ़े, कठिनाइयाँ बढ़े, तो माँ तारा की शरण में जाओ। अंधकार है, कठिनाइयाँ हैं, तो माँ तारा हमें बताती है कि उस अंधकार से भी मुक्ति का मार्ग निकाला जा सकता है। माँ त्रिपुर सुंदरी हमें बताती हैं कि सृष्टि में प्रेम और परम चेतना का जो संतुलन है वो माँ त्रिपुर सुंदरी है। माँ भुवनेश्वरी अनंत ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ भैरवी निर्भया और तप की शक्ति हैं। वो हमें तपस्या और निर्भय होना सिखाती हैं। जब हमारे जीवन में तप आता है तभी हम जीवन में निर्भयता प्राप्त करते हैं। माँ छिन्नमस्ता हमें सिखाती हैं अहंकार का त्याग और आत्म बलिदान। जीवन में हमारे भीतर बलिदान, आत्म बलिदान करने की क्षमता होनी चाहिए और अहंकार का त्याग। आत्म बलिदान आप तभी कर सकते हैं जब आपके जीवन में अहंकार नहीं होगा। अहंकार का त्याग करिए, यही हमें माँ छिन्नमस्ता सिखाती हैं। माँ धूमावती उस सत्य का प्रतीक है जिससे सारा संसार भागता है। जो जीवन में जिस सत्य को हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, जिससे हर कोई भागना चाहता है, जिसे मृत्यु कहते हैं, प्रलय कहते हैं, माँ धूमावती उसी का स्वरूप है। माँ बंगलामुखी हमें अधर्म और नकारात्मक शक्तियों को बचने का, उसके प्रभाव से हमें बचाती है, वो है माँ बंगलामुखी। यदि आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियाँ हैं और उनसे आप परेशान हैं तो माँ बंगलामुखी की शरण में जाइए। अधर्म से और नकारात्मक शक्तियों से हमें माँ बंगलामुखी बचाती हैं। माता मातंगी जो कि ज्ञान, वाणी, बुद्धि की अधिष्ठात्री हैं। माँ मातंगी हमें ज्ञान देती हैं, वाणी देती हैं और हमें बुद्धि प्रदान करती हैं। और 10वीं जो महाविद्या है वो है माँ कमला। माता कमला जो है वो ज्ञान, वो समृद्धि, करुणा का स्वरूप है। हमारे जीवन में जो भी समृद्धि है वो माँ की करुणा का ही प्रतीक है। पूर्णता तभी आती है जब माँ कमला हम पर कृपा करती हैं। तो समृद्धि, करुणा की पूर्णता का जो स्वरूप है वो है माँ कमला। तो इन 10 महाविद्याओं के जो अलग अलग देवियां हैं, ये वास्तव में सब एक ही माँ आदि शक्ति का ही स्वरूप है। मनुष्य जीवन की जो अलग अलग कठिनाइयां हैं उन सबको संभालने वाली ही ये 10 महाविद्याएं हैं जो दशों दिशाओं से हमारी रक्षा करती हैं। इसलिए इन 10 महाविद्याओं को अपने जीवन में अनुभूत करिए, इन 10 महाविद्याओं को अपने जीवन में अनुभव करिए और माँ के इन 10 स्वरूप से प्रेरणा लेकर के हमें जीवन में आगे बढ़नी चाहिए। ये माँ आदि शक्ति का जो वास्तविक स्वरूप है ये कहीं बाहर नहीं है, ये हम सबके भीतर ही है। ये 10 महाविद्याओं का मूल रहस्य है। गुप्त नवरात्रि का उद्देश्य मन को शुद्ध करना है, अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करना है, अपने जीवन के संकटों से, कठिनाइयों से ऊपर उठना है।
आत्मबल और आध्यात्म के मार्ग में उन्नति करना ही इस गुप्त नवरात्रि की साधना का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए माँ की साधना से, माँ की आराधना से आपके जीवन से भय, रोग, बाधाएं और नकारात्मकता दूर हो जाती है। माँ की कृपा से शक्ति, बुद्धि, समृद्धि और आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति हमें प्राप्त होती है। तो इस गुप्त नवरात्रि को साधारण मत समझिए, इसका प्रभाव बहुत बड़ा है, ये असाधारण है। इसलिए इस गुप्त नवरात्रि में माँ की आराधना करें और अपने जीवन के कठिनाइयों से, संकटों से ऊपर उठे, यही माँ से हम प्रार्थना भी करते हैं। और जितना हो सके आप इन गुप्त नवरात्रों में अपनी साधना अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर आगे बढ़िए, मंत्र का जप करिए और अपने जीवन के सारी कठिनाइयों को समाप्त करिए।